जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम देखेंगे बॉक्स मॉडल के बारे में। बॉक्स मॉडल एक बेहद ही फंडामेंटल कंसेप्ट है वेब डिज़ाइन और सीएसएस में। और ये कंसेप्ट क्या है कि ये हमें बताता है कि वेबसाइट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक बॉक्स के फॉर्म में रेंडर होते हैं। बेसिकली जो वेब ब्राउज़र है वो समझता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बॉक्सेस के फॉर्म में हैं। और बेसिकली हमें भी, अगर हमें किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है तो हमें भी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसे एक बॉक्स के फॉर्म में समझते हैं, और उससे उस समझ के अनुसार से हम पूरे के पूरे वेबसाइट और या कहें उस पूरे के पूरे लेआउट को डिज़ाइन करते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक बेहद ही छोटे एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँगा। मैं अपना वेब ब्राउज़र बेसिकली, ठीक है, तो मैं समझाना चाहता हूँ कि बॉक्स मॉडल का मतलब क्या है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए एक वेबसाइट है, दिस इज़ अ वेबसाइट। ये एक वेबसाइट है बड़ा सा, जैसे अपने वेब पेज देखते होंगे वैसे एक वेब पेज है। मैं इसका कलर थोड़ा लाइट कर लेता हूँ, ठीक है। एक वेब पेज में क्या होता है, एक नेविगेशन बार होता है। तो उस नेविगेशन बार में बेसिकली ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, वाइट नहीं करना था भाई। हाँ, लेट्स से ठीक है। तो ये एक नेविगेशन, ऐसा ही कुछ होता है। नेविगेशन ऐसा ही होता है ना, एक नेविगेशन होता है, एक बड़ा सा एक नेविगेशन बार होता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक नेविगेशन बार को भी हम एक बॉक्स के फॉर्म में, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के फॉर्म में इमेजिन कर रहे हैं। और उस नेविगेशन के अंदर क्या होता है, एक या इस साइड पे एक लोगो होता है और यहाँ पे हमारे नेव बटन्स होते हैं। तो इस साइड जो लोगो होता है उसको भी हम इमेजिन कर सकते हैं। कैसा होता है, ये कलर में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ हमारा एक लोगो होता है। देखिए जितने भी चीज़ होंगे ना, देखिए एक लोगो होता है और क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे नेव आइकन्स होते हैं। क्या होते हैं, नेव आइकन्स या नेव बटन, जो बोलना चाहें आप कह सकते हैं। ये इस फॉर्म में होते हैं। और कुछ होम होता है, अबाउट होता है, कॉन्टैक्ट होता है, पोर्टफोलियो सेक्शन होता है, सर्विसेज होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स का मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ उन सबको मैं एक बॉक्स के फॉर्म में इमेजिन कर रहा हूँ, एक तरीके से आप कह सकते हैं। और एक वेबसाइट में क्या होता है, एक हीरो सेक्शन होता है, एक हीरो सेक्शन होता है, ऐसा कुछ यहाँ पे, जहाँ पे आपने कई बार देखा होगा कि एक बहुत बड़ा बैनर होता है। कई बार आपने बैनर देखा होगा, या फिर आप ऐसा भी देख सकते हैं कि ये जो हीरो सेक्शन होता है, इस आधे पार्ट में तो कुछ टेक्स्ट होता है, आधे पार्ट में कुछ इमेजेस होते हैं। तो इसको भी हम समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, एक बॉक्स लगा दिया, एक बॉक्स में कुछ ऐसा ही होता है ना, एक वेबसाइट पूरा का पूरा। देखिए मैं पूरा का पूरा एक लेआउट बना रहा हूँ, पूरे के पूरे। कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। और इधर क्या होता है, इधर हो सकते हैं कुछ कार्ड्स हो, छोटे छोटे। तो एडजस्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पे, कुछ कार्ड्स होते हैं ना, तो इस शेप के देख लेता हूँ। या कुछ ऐसे आपने कुछ कार्ड्स देखे होंगे गैलरी से, इमेज गैलरी, ऐसे इमेजेस होते हैं, ठीक है। तो बस मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि इस पूरे के पूरे वेबसाइट में जितने भी एलिमेंट्स के बारे में आप सोच सकते हैं उससे आप एक बॉक्सेस के फॉर्म में इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक बॉक्स है जिसका अपना कुछ विड्थ है, अपना कुछ हाइट है, उसका अपना कुछ स्पेसिंग है, उसका कुछ मार्जिन और पैडिंग है। इसी लेआउटिंग सिस्टम को हम एक्सेप्ट कर आप कह सकते हैं कि इसी लेआउटिंग सिस्टम को समझकर हम पूरे के पूरे वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। कि कोई भी वेबसाइट अगर हम देखें तो सबसे पहले उस पूरे वेबसाइट को हम एक बॉक्स के फॉर्म में समझते हैं कि अच्छा ये नेविगेशन बार है तो एक बड़ा सा बॉक्स होगा, अच्छा इसमें लोगो है तो एक छोटा सा बॉक्स होगा। जो भी एलिमेंट्स उस पूरे के पूरे वेबसाइट में होते हैं उस सभी एलिमेंट्स को एक बॉक्स के फॉर्म में इमेजिन करते हैं, जिसके अंदर कुछ कॉन्टेंट है, जिसका अपना कुछ स्पेसिंग है इन द फॉर्म ऑफ पैडिंग एंड मार्जिन। और लास्ट में किसी वेबसाइट में क्या होता है, एक फुटर होता है। क्या होता है, एक फुटर, एक छोटा सा यहाँ पे एक फुटर होता है। फुटर में लिखा रहता है कुछ कॉपीराइट, ऐसा कुछ
यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा रहता है कॉपीराइट, या कई कई बार में ऐसा भी होता है कि यहाँ पे कुछ मतलब यू कैन से दिस लाइक सोशल मीडिया आइकन्स होते हैं, अपने कुछ लिंक्स दिए रहते हैं। तो उन सभी चीज़ों को, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस वेब पेज में, उन सभी एलिमेंट्स को हम एक बॉक्स के फॉर्म में समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि किसी भी वेबसाइट को अगर आपको डिज़ाइन करना है तो उसका एक फंडामेंटल रूल होता है कि आप पूरे वेबसाइट को ब्रेक डाउन करें। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, एक एक टुकड़े में तोड़ें और जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी चीज़ें आपको दिख रही है, उन सबको एक बॉक्स के फॉर्म में समझें। क्योंकि पूरा का पूरा जो एक वेबसाइट का लेआउट होता है ना, वो बॉक्स के फॉर्म में ही होता है। और उसी, क्योंकि वो बॉक्स के फॉर्म में होता है, वो एक मेजर रीज़न है कि उसे हम रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं। और रिस्पॉन्सिव क्या है? रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि एक जो वेबसाइट हम एक लैपटॉप में या फिर एक डेस्कटॉप में जो हम डेवलप करते हैं, उस वेबसाइट को हम यू कैन से दिस टैबलेट में भी एक्सेस कर सकते हैं। टैबलेट में भी एक अच्छा लेआउट हमें दिखे, हम उसे मोबाइल में भी एक्सेस करें, तो उसका लेआउटिंग बिगड़े ना। लेआउटिंग मीन्स होता है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, कि अरेंजमेंट उसका बिगड़े ना। ठीक है, तो इसे हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं। रिस्पॉन्सिव मतलब इन एवरी पॉसिबल डिवाइस वो हमारा जो वेबसाइट है वो एडजस्ट करके एक अच्छा लेआउट सिस्टम में डिस्प्ले हो। ठीक है, तो मैं ये समझाना चाहता था कि बॉक्स मॉडल बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी वेबसाइट को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि डिज़ाइनिंग से पहले आपको एक मेंटल मॉडल आपको तैयार करना पड़ेगा कि कैसे हम एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। दिस इज़ द फंडामेंटल वे दैट हाउ वी कैन से दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन डिज़ाइनिंग इन अ वेबसाइट, कि आपको ब्रेक करना है। पहले आपको एक छोटे छोटे, जैसे अपना मेंटल मॉडल्स आपको बताया कि कुछ ऐसा एक वेबसाइट होता है, तब कुछ छोटे छोटे मेंटल मॉडल्स को आपको प्रैक्टिस करना होगा, तब आपको रियल वेबसाइट्स में आपको जाना होगा। उसके बाद आपको एक छोटा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आप एक वेबसाइट को देखिए और आप पेन एंड पेपर लीजिए और आप उसे बॉक्स मॉडल में, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, उसी तरह आप भी करके देखिए। मैं आपको समझा दूंगा कि आपको कैसे ये टास्क करना है। उसके पहले मैं आपको एक इसी तरह के कोई कुछ मेंटल मॉडल्स मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, बेसिकली ये तो बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं कुछ थोड़ा सा छोटा सा मेंटल मॉडल क्रिएट करके दिखाता हूँ। कट जा, मैं डिलीट जैसे मैं छोटा छोटा स्टेप्स लेता हूँ। मैं तो बस आपको ये दिखा रहा था कि पूरा का पूरा वेबसाइट, बट मैं इतना कॉम्प्लेक्स में अभी नहीं जाने वाला, मैं एक छोटा सा दिखा रहा हूँ। आप धीरे धीरे हम यहाँ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को बढ़ाएंगे। जैसे मान लेते हैं एक ऐसा कुछ है आपका लेआउट, कोई और कलर ले लेता हूँ मैं। कुछ ऐसा, डेट से हम कुछ ऐसा क्रिएट करके मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, अब बस एक छोटा सा मैंने एक समझ सकते हैं, एक छोटा सा एक लेआउट बताया है, एक मेंटल मॉडल आपको बताया है। आप पहले ये छोटे छोटे मेंटल मॉडल को आप प्रैक्टिस कीजिए। क्या आप इस जो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या आप इस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं? तो बेसिकली यही है बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल कुछ अलग नहीं है कि हर एक एलिमेंट को एक बॉक्स के फॉर्म में समझना। चाहे वो कोई वेबसाइट को आप डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आप एक सही तरीके से एक सही अप्रोच लेके चले कि कैसे हम बॉक्स मॉडल के थ्रू किस वेबसाइट को सोच सकते हैं, और उस सोच को अपने कोड के थ्रू या कोड के हेल्प से हम उसे डिज़ाइन या डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस मेंटल मॉडल को हम क्रिएट करके मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ बेसिकली। तो एक कंप्लीट खाली, मतलब खाली है, अब खाली है तो खाली है। चलिए मैं एक फाइल करता हूँ index.html। ठीक है, मैंने HTML की बॉयलर प्लेट, अच्छा मैं ये कैसे करता हूँ, तो शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क आप लाइए और कंट्रोल एंटर डालिए। एंटर प्रेस करिए, आपको ये खुल जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बॉक्स मॉडल। ठीक है,
देखिए हमें क्रिएट क्या करना है, एक बार हम देख लेते हैं। कुछ ऐसा क्रिएट करना है, ठीक है। पहले एक बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है, तो बॉक्स क्रिएट करते हैं। लेट्स से कंटेनर डॉट कंटेनर, नीचे भी एक बॉक्स है, उसके अंदर देखिए इस चीज़ को, लेआउट को समझने के लिए, अभी यहाँ पे डेवलप करने के लिए एक कंसेप्ट आपको सीखना ज़रूरी है जिसका बोलते हैं फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से आप ये इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। अगर आपके पास फ्लेक्स बॉक्स की नॉलेज है तो आप देखिए, आप समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन अगर वो नहीं भी है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं समझाने की कोशिश करूँ। मैं पूरा का पूरा फ्लैक्स बॉक्स इसमें डिस्कस नहीं करने वाला, लेकिन जितने भी फ्लैक्स बॉक्स के प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगे मैं आपको इसमें बता दूंगा, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैंने एक कंटेनर बनाया है, ठीक है, जो पहला आपको बड़ा सा बॉक्स दिख रहा था। दूसरा एक कंटेनर के अंदर 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है। डॉट बॉटम कंटेनर, लेट्स से लास्ट कंटेनर, जो भी आप नाम रखें, डॉट लास्ट कंटेनर डॉट बॉक्स 1, ठीक है, डॉट बॉक्स 2। दैट मीन्स पहला ये कंटेनर जो है, पहला बड़ा सा बॉक्स को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कंटेनर बड़ा सा कंटेनर, उसके अंदर 2 बॉक्सेस, ठीक है। अब हम CSS को ऐड करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि CSS को ऐड करने के 3 तरीके हैं। पहला कि आप इनलाइन CSS लिखें, मतलब स्टाइल एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखें और उसके अंदर आप स्टाइल्स लिख सकते। दूसरा है कि हेड टैग के अंदर, किसके अंदर, हेड टैग के अंदर आप स्टाइल टैग को इंट्रोड्यूस करके उसके अंदर आप स्टाइल्स लिख सकते हैं। तीसरा जो मेरा फेवरेट तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, फाइल स्ट्रक्चर के अनुसार या मद्देनज़र बोल सकते हो, कि आप एक सेपरेट CSS फाइल लिखें। अभी यहाँ पे कुछ है नहीं तो मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, CSS का एक फ़ोल्डर बना दिया। इसके अंदर मैं एक index.css का एक फ़ाइल लिखता हूँ, index.css, बट मुझे लिंक करना होगा यहाँ पे। तो विद द हेल्प ऑफ लिंक प्रॉपर्टी मैं इसमें लिंक कर देता हूँ CSS/index.css, मैंने इसमें लिंक कर दिया। Ctrl+S मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं 2 व्यू बना लेता हूँ। व्यू में गया, एडिटर लेआउट में गया, उसके बाद मैं 2 कॉलम्स में गया, ठीक है। उसके बाद मैं इसे यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरे को बार बार टैब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे देखूँगा, आराम से यहाँ पे लिखते जाऊँगा। मेरा ये तरीका है, मैं पर्सनली इसी तरह यूज़ करता हूँ अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में। तो ठीक है, अभी मुझे करना क्या है, पहला है कि इस बॉक्स का कलर मुझे ऑरेंज रेड करना, इतना बड़ा बॉक्स मुझे लाना है। बोलो सही है, ठीक। इससे पहले मैं आपको बताऊं, मैं कुछ चीज़ें मैं करना चाहूँगा, मैं कुछ बताना चाहूँगा। मैं कुछ यहाँ लिख रहा हूँ, मैं समझाता हूँ उसके बारे में। मार्जिन 0 पिक्सल, एडिंग 0 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। देखिए मैंने ये क्या लिखा है, इस स्टार का मतलब होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। दैट मीन्स ये सारे एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा और जो भी स्टाइल्स हम यहाँ लिखेंगे वो सारे के सारे स्टाइल्स इन सभी एलिमेंट्स में अप्लाई होगा। ये हम मार्जिन 0 या पैडिंग 0 क्यों करते हैं, क्योंकि HTML के सभी एलिमेंट्स का अपना कुछ डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग होता है। और जब भी हम किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करना चाहेंगे या एक डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो हम नहीं चाहते किसी भी एलिमेंट का अपना कुछ डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग रह जाए, क्योंकि हम एक स्क्रैच से बनाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी कोई भी एलिमेंट अपना कुछ एक डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग लेके जाए। तो हम क्या करते हैं कि सभी एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं और जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का मार्जिन और पैडिंग को 0 कर देते हैं, ताकि हम अपने अनुसार से उस एलिमेंट का मार्जिन और पैडिंग सेट कर सकें। तो ये समझ में आया क्यों हम मार्जिन 0 और पैडिंग 0 करते हैं। तो तीसरा है बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। कई सारे बच्चों को ये सारी प्रॉब्लम्स होती है कि ये समझ नहीं आता कि बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स का मतलब क्या है। जिन्हें आता है तो आप आगे बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे वीडियो बढ़ा दीजिए। मतलब ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा समय लगेगा, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि कई सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि ये क्या होता है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर दे रहा हूँ समझाने के लिए। लेट्स से इस समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से बॉक्स 1, ओके, शिफ्ट डाउन, बॉक्स 2। मैं जो कर रहा हूँ मैं समझा देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ।
मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं सब इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ इसको, क्योंकि इसको समझाना है। डॉट बॉक्स वन मैं स्टाइल कर रहा हूँ इसको, विड्थ लेट्स से 300 पिक्सल, बॉर्डर ले लेता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। आपको हमेशा कोशिश करना है कि जब भी हम डिज़ाइनिंग करें तो हमें हाइट को सेट नहीं करना है। हाइट जो सेट होगा उस कंटेनर के कंटेंट के अनुसार वो सेट होना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए ज़रूरी होता है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप हाइट सेट ही करें। सेट मैं नहीं करता हूँ, या बेसिकली जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो सेट नहीं करते। हाँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो कुछ स्पेसिफिक केसेस में हम करते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक रूल्स का ध्यान रखते हुए ऐसे हम हाइट को सेट नहीं करते, क्योंकि वो कंटेंट के अनुसार अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है। इसलिए मैं हाइट यहाँ नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ पैराग्राफ टैग के अंदर कि बस इतना लिखना हो कि ये विड्थ ऑफ द बॉक्स इज 300 पिक्सल। ठीक, डॉट बॉक्स 2 विड्थ 300 पिक्सल, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, ऑरेंज रेड कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, ऑरेंज बार हाँ, ऑरेंज रेड। ठीक है, ओके। कुछ पैडिंग दे तो 50 पिक्सल। और यहाँ पे भी मैं पैराग्राफ में बस यही लिख देता हूँ कि ये इसका भी सेम ही है, विड्थ ऑफ द बॉक्स इज 300 पिक्सल। मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ, डोंट वरी। मैंने सेव किया, ठीक, ओपन विथ लाइव सर्वर। खुल रहा है, डोंट वरी। तो देखिए जो पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स देखिए, ये थोड़ा सा गैप नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि मार्जिन बॉटम लगा देता हूँ। मार्जिन बॉटम लेट्स से 10 पिक्सल। ठीक है, ये थोड़ा स्पेस आ रहा है। आप देख रहे हैं कि ये इस कंटेनर, पहला कंटेनर जो हमने सेट किया था विड्थ 300 पिक्सल है, दूसरा कंटेनर का भी विड्थ 300 पिक्सल है, विथ हैविंग द सेम विड्थ इन ये हमें छोटा लग रहा है और ये हमें थोड़ा बड़ा लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हमने विड्थ दोनों की सेम सेट की है और हाइट जो सेट हो रहा है अपने ये कंटेंट के अनुसार हो रहा है। दैट मीन्स इस पहला कंटेंट क्या था, पैराग्राफ टैग था, इसके अंदर मैंने कुछ लिखा था, उसके अनुसार से ये अपने हाइट ले रहा है। तो ऐसा कैसे हो गया कि दोनों का सेम विड्थ होने के अनुसार ये छोटा दिख रहा है और ये दूसरा वाला हमें बड़ा दिख रहा है। इसका रीज़न है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी कंटेनर का एक्चुअल में विड्थ क्या होता है। व्हाट इज़ द एक्चुअल विड्थ। हमने विड्थ तो सेट कर दिया है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल विड्थ भी एक कंसेप्ट होता है जिसे हमें समझना पड़ेगा। ये क्या होता है मैं समझाता हूँ। एक्चुअल विड्थ जो होता है, एक्चुअल विड्थ वो कैसे कैलकुलेट होता है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। एक्चुअल विड्थ, ये एक्चुअल विड्थ क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, कंसेप्ट है समझने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे बॉक्स 1 है, इसका विड्थ सेट किया था 300 पिक्सल, ये हो गया इसका ओरिजिनल विड्थ, ये विड्थ होता है। लेकिन विड्थ, एक्चुअल विड्थ में सिर्फ ये ओरिजिनल विड्थ ऐड नहीं होता, इसमें ऐड होता है पैडिंग। क्या ऐड होता है, पैडिंग भी ऐड होता है। अब विड्थ है तो पैडिंग कौन सा ऐड होगा, लेफ्ट पैडिंग, राइट पैडिंग, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल पैडिंग ऐड होगा अगर हम विड्थ की बात कर रहे हैं तो। पैडिंग प्लस बॉर्डर का भी ऐड होगा। बॉर्डर कौन सा ऐड होगा, ये लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर, ये भी ऐड होगा एक्चुअल विड्थ में। भैया एक्चुअल मतलब होता है एक्चुअल में क्या है, दिख क्या रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये जो विड्थ हमने सेट किया था ओरिजिनल, ये तो 300 पिक्सल है, लेकिन इसमें देखिए जो सेकेंड एलिमेंट उसमें हमने पैडिंग ऐड की है, जिसके कारण से इसका जो एक्चुअल विड्थ है बढ़ गया। अब देखिए कैसे बढ़ गया, देखिए ये जो कंटेंट ये है, मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस इंस्पेक्ट करने पे, इस लेआउट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे पैडिंग 0 दिख रहा है, ऐसा क्यों, सॉरी मैंने पी को राइट किया था, हाँ बॉक्स पे देखिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल विड्थ तो 300 ही है, सॉरी मतलब रियल विड्थ तो 300 ही है, जो कंटेनर का विड्थ हमने सेट किया था वो 300 ही है,
लेकिन हमने पैडिंग ऐड किया, इसकी वजह से इसका जो एक्चुअल विड्थ है वो बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, आप देख सकते हैं कि ये जो है लेफ़्ट पैडिंग 50 पिक्सल इधर से ले लिया, इधर से 50 पिक्सल ले लिया राइट पैडिंग, तो 50-50 कितना हो गया, 100 पिक्सल हो गया। बॉर्डर कितना ले रहा है, इधर से लेफ्ट बॉर्डर 2 पिक्सल, इधर से राइट बॉर्डर कितना हो गया 2 पिक्सल, तो 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4 पिक्सल। 50 + 50 कितना हो गया 100, 104। और इधर तो है ही जो इसका जो रियल विड्थ था 300 पिक्सल, वो अगर हम जोड़ दें तो कितना हो गया 404 पिक्सल हो गया। तो हमने विड्थ तो 300 पिक्सल ही सेट की थी, क्योंकि हमने इसमें पैडिंग सेट कर दी तो विड्थ में लेफ्ट पैडिंग ऐड हो गई, राइट पैडिंग ऐड हो गई, लेफ्ट बॉर्डर ऐड हो गया, राइट बॉर्डर ऐड हो गया, जिसके कारण से इसका जो एक्चुअल में विड्थ हो गया, जो एक्चुअल में दिख रहा है वो विड्थ बढ़ गया। एक्चुअल में अब ये विड्थ 300 पिक्सल नहीं रहा, ये अब 404 पिक्सल हो गया। इसमें भी सेम टू सेम है, जो हमने विड्थ सेट किया था 300 पिक्सल, उसमें भी ये हमने बॉर्डर तो यहाँ भी यूज़ किया है, तो यहाँ भी लेफ्ट बॉर्डर का जो विड्थ होगा और राइट बॉर्डर का विड्थ वो भी ऐड होगा, 2 + 2 4, तो ये एक्चुअल में कितना हो गया 304। तो आप देख रहे हैं कि हमने विड्थ दोनों का सेम ही सेट किया, बट लेकिन अगर हम किसी में पैडिंग या बॉर्डर ऐड करते हैं तो उसका एक्चुअल जो विड्थ होता है वो बढ़ जाता है, वो विड्थ वैसा का वैसा नहीं होता जो हमने सेट किया होता है। जो रियल विड्थ 300 पिक्सल है तो 300 पिक्सल रहेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, एक मेजर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम किसी वेबसाइट को लेआउट को डिज़ाइन कर रहे हैं और हमने कुछ डायमेंशन सेट की कि ये इतना पिक्सल होना चाहिए, इतना पिक्सल होना चाहिए, अगर हमने कहीं पैडिंग और बॉर्डर लगा दिया तो या तो हमें मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा करना होगा, नहीं अगर हम मैनुअली कैलकुलेट करके अगर हम परफेक्शन नहीं लाएँ तो क्या होगा, पूरा का पूरा लेआउटिंग बिगड़ जाएगा। कैसे, अगर मान लेते हैं कि एक कंटेनर है, अगर हमें इसे 300 पिक्सल ही रखना है, तो अगर उसमें अगर हम पैडिंग और बॉर्डर अगर ऐड कर दें गलती से भी, तो वो 300 पिक्सल नहीं रहेगा, वो बढ़ जाएगा और आपका जो पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है पूरा बिगड़ जाएगा और पूरा लेआउटिंग पे इसका असर पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो कि अगर हम कोई विड्थ हम 300 पिक्सल सेट किए, अगर गलती से हमने बॉर्डर, अगर हम चाहें कि बॉर्डर और पैडिंग ऐड कर दिए, और इसके कारण से क्या होगा कि उसका एक्चुअल में जो विड्थ होगा ना वो बढ़ जाएगा। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर्टी आया है जिसका नाम है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, इसका अगर हम अप्लाई करें, ये क्या है, यूनिवर्सल सेलेक्टर है, दैट मीन्स ये सारे एलिमेंट में अप्लाई होगा। दैट मीन्स ये बॉक्स 1 पे भी अप्लाई होगा, बॉक्स 2 पे भी अप्लाई होगा। जैसे ही ये अप्लाई हुआ तो Ctrl+S में करता हूँ सेव। अब देखते क्या होता है, देखिए क्या हुआ, देख सकते हैं ये क्या हुआ, जो दोनों ना सेम विड्थ में आ गया, जबकि पैडिंग तो अभी भी अप्लाई है। ऐसा नहीं कि मैंने पैडिंग हटा दिया है, बॉर्डर हटा दिया, पैडिंग बॉर्डर दोनों है, लेकिन ये लगने के बावजूद भी जो 300 पिक्सल जो रियल विड्थ था वो उतना ही रहा, मतलब चेंज नहीं हुआ। तो आखिर में यहाँ हो क्या रहा, हो ये रहा है कि जो 300 पिक्सल जो विड्थ है, इसी 300 पिक्सल में ये पैडिंग और ये बॉर्डर, ये दोनों ही इसी के अंदर इंक्लूड हो गए। ठीक है, मतलब इसका जो कंटेंट था, जो एक्चुअल में जो उसका कंटेंट था वो श्रिंक हो गया, मतलब वो उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया पैडिंग और बॉर्डर के अनुसार। मतलब पैडिंग बॉर्डर यहाँ पे फिक्स रहा, जो रियल विड्थ था जो मैं 300 पिक्सल कर रहा था पहले, वो चेंज हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये क्या हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से गड़बड़ कर दी, बॉक्स 2, हाँ अब देख सकते हैं पैडिंग अभी भी है, लेफ्ट पैडिंग 50 पिक्सल है, राइट पैडिंग 50 पिक्सल है, लेफ्ट बॉर्डर 2 पिक्सल है, राइट बॉर्डर 2 पिक्सल है। दैट में अभी भी ये सब सेम है, पैडिंग भी सेम है, बॉर्डर भी सेम है। तो चेंज क्या हुआ, रियल विड्थ जो पहले 300 पिक्सल था अब वो चेंज हो गया 196 पिक्सल हो गया। दैट मीन्स अगर हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स किसी एलिमेंट पे लगाते हैं तो उस एलिमेंट का जो एक्चुअल जो विड्थ होगा उसके अंदर पैडिंग भी इंक्लूड हो जाएगा, बॉर्डर भी इंक्लूड हो जाएगा। तो फिर ये इंक्लूड हुआ तो फिर चेंज क्या हुआ, चेंज ये हुआ कि उसका जो कंटेंट होगा, वो श्रिंक हो जाएगा। दैट मीन्स वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। जिसमें एक्चुअल कंटेंट क्या था, ये विड्थ ऑफ द बॉक्स इज 300 पिक्सल, जो पैराग्राफ था वो इसका कंटेंट था वो श्रिंक कर दिया, उसका हाइट उसका जो विड्थ था श्रिंक हो गया, श्रिंक हो कितना हो गया 196 पिक्सल हो गया। ठीक है, तो वो ये 196 पिक्सल हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि वो कंटेंट अपने पैडिंग और बॉर्डर के अनुसार अपने आप को चेंज कर लिया। कब चेंज किया, जब हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगा रहे हैं। तो इसका एक फ़ायदा हो गया कि कभी भी अगर हम अपना लेआउटिंग सेट कर रहे हैं, अगर हम अपना कुछ स्पेसिफिक विड्थ और हाइट अगर हमने सेट किया, बेसिकली हाइट सेट नहीं करते, अगर हमने स्पेसिफिक विड्थ सेट किया तो हमें ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कितना पैडिंग सेट किया, कितना बॉर्डर सेट किया। ये सब अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा और आपके लेआउटिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है,
वो पूरा जो कंटेंट होगा आपका वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा पैडिंग और बॉर्डर के अनुसार। जैसे कि मैं आपको बॉक्स 1 दिखाता हूँ। बॉक्स 1 का देखिए, आपका देख सकते हैं कि 296 इसका जो कंटेंट का विड्थ हो गया, जो कंटेंट का विड्थ बोल सकते हैं, जो फिर जो पहले हमने सेट किया था रियल विड्थ, क्योंकि 2 पिक्सल अभी भी है, ठीक है, जो इसका जो बॉर्डर था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रियल विड्थ 296 है, और जो दूसरा बॉक्स है क्योंकि इसमें पैडिंग और बॉर्डर अप्लाई किए हैं, तो जो रियल विड्थ था वो 196 पिक्सल हो गया, ठीक है, और एक्चुअल विड्थ उतना का वही रहा, 300 पिक्सल रहा। तो बेसिकली बॉक्स साइज जो प्रॉपर्टी है ये हमें हेल्प करता है कि हम कैसे हम एक्चुअल जो विड्थ है, जो एक्चुअल विड्थ है वो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स में अगर हम लगा रहे हैं तो इसका मतलब पैडिंग भी इंक्लूड होगा और आपका बॉर्डर भी इंक्लूड होगा, ठीक है। ये आपका जो कंटेंट का विड्थ होगा या फिर रियल विड्थ, इन सब में ये इंक्लूडेड होगा। आई थिंक आप समझ गए, इसका ये मतलब होता है। तो इसीलिए बहुत सारे डेवलपर्स जो होते हैं वो प्रीफर करते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इसके एक और वैल्यू होती है कंटेंट बॉक्स, बेसिकली वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो लगाएं ना लगाएं बात बराबर है, जो आपने पहला वाला जो कंडीशन देखा था। तो सिंपल है कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का मतलब है कि जो एलिमेंट्स का जो टोटल विड्थ होगा उसके अंदर पैडिंग भी आएगा, बॉर्डर भी आएगा, और जो कंटेंट का विड्थ होगा, या फिर आप अगर आपने खुद से ही वो सेट किया है, कई बार हम विड्थ भी सेट नहीं करते हैं, तो क्योंकि वो कंटेंट के अनुसार वो भी अपने आप एडजस्ट हो जाता है, बट कई बार हम सेट करते हैं विड्थ, तो रियल विड्थ ही अपने आप को एडजस्ट करेगा, पैडिंग और बॉर्डर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने कोई अपना स्पेसिफाई कर दिया है अपना विड्थ, लेट्स से यहाँ पे 300 पिक्सल आपने स्पेसिफाई कर दिया, तो 300 पिक्सल के अंदर ही एडजस्टमेंट होगा, और एडजस्टमेंट पैडिंग में नहीं होगा, पैडिंग जितना है उतना ही रहेगा, 50-50 पिक्सल इधर था, 100 पिक्सल, बॉर्डर भी 2-2 पिक्सल, 4 पिक्सल था, तो 104 पिक्सल तो फिक्स है। तो चेंजेस कहाँ आएंगे, आपने जो पहले जो सेट किया है, जो कंटेंट का विड्थ है उसमें चेंजेस आएंगे। आई थिंक इट्स फाइन। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, या मैं इसको हटा ही देता हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को। चलिए मैं अब जो हम बेसिक जो बॉक्स मॉडल का जो मेंटल मॉडल जो हमने तैयार किया था उसको हमें यूज़ करना है। तो बेसिकली मैंने बोला था फ्लैक्स बॉक्स बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। डॉट कंटेनर, हम कंटेनर को टाइप कर रहे हैं, विड्थ इसका 100%, दैट मीन्स पूरा का पूरा विड्थ ले लेगा, और बैकग्राउंड कलर कितना, ऑरेंज रेड। देखिए इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, जो कंटेनर के अंदर कंटेंट नहीं है, तो अगर हमें कंटेंट नहीं है तो हाइट तो ज़ीरो हो जाएगा, तो अभी हम ज़ीरो तो नहीं चाहते। तो यहाँ पे स्पेसिफिक केस है जहाँ पे अगर कंटेंट नहीं है तो आप अपना हाइट को सेट कर सकते हैं। तो लेट्स से अबाउट आई एम टेकिंग अराउंड लेट्स से 40 पिक्सल और 50 पिक्सल मैं आप यहाँ पे सेट कर रहा हूँ यहाँ पे, या दिस इज़ द वन। सो आई थिंक थोड़ा बड़ा था तो हम थोड़ा बड़ा ही सेट करेंगे, छोटा सा लग रहा है। 80 पिक्सल सही है यहाँ पे, अभी भी सही नहीं लग रहा मेरे को, लग रहा है 200 पिक्सल रख लेता हूँ सबसे अच्छा, ये ठीक है। अब है एक और बॉक्स, हमें इधर देखिए एक और बॉक्स हमें बनाना है, उस बॉक्स के अंदर 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा फ्लैक्स बॉक्स यूज़ होगा सेकेंड वाला में, ठीक है। डॉट लास्ट CONTAINER डॉट लास्ट, सी बड़ा है यहाँ पे, तो डॉट लास्ट कंटेनर, ठीक है। इसमें भी विड्थ 100%। अब देखिए, ठीक है, इसके अंदर हम यूज़ करना चाहते हैं, तो क्या कलर है हम देख लेते हैं कौन सा कलर है। जस्ट लाइक ये येलो है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर येलो, तो येलो मैंने सेट कर दिया, ठीक है।
अब इसके अंदर ये 2 बॉक्सेस है और इन 2 बॉक्सेस को हमें अरेंज करना है। देखिए बेसिकली यहाँ पे डिव है, ठीक है, और डिव को अगर हम ऐसे ही रख दें तो देखिए कैसे, अगर हम कुछ यूज़ नहीं करते तो हम बताते हैं कैसे होगा। डॉट बॉक्स 1, देखिए हमने यहाँ पे इसके हाइट को सेट नहीं किया। आपने हाइट को सेट क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके अंदर कंटेंट है, ठीक है। लेट्स से जो विड्थ है लेट्स से 25% कर देता हूँ, 25% विड्थ है इसका। आई थिंक परसेंटेज आप समझते होंगे। 100% मतलब पूरा का पूरा जितना भी विड्थ अवेलेबल विड्थ है, तो अवेलेबल विड्थ का 25% मतलब 1/4 होता है। बैकग्राउंड कलर ग्रीन ले लेता हूँ मैं। डॉट बॉक्स 1 सेम, डॉट बॉक्स 2 में भी यही प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है डॉट बॉक्स 2 में भी। तो विड्थ 25% ग्रीन ही रहने देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमें हाइट यूज़ करना होगा। अगर हम यहाँ हाइट नहीं यूज़ करेंगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि कंटेंट नहीं है बॉक्स 1 में। तो हाइट लेट से 100 पिक्सल, हाइट हम यहाँ यूज़ कर देते हैं 100 पिक्सल। यहाँ पे भी हमने यूज़ किया, देखते अब यहाँ पे कैसे दिख रहा है। आई थिंक क्या हो रहा है, ये इसके अंदर ही आगे लग रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ क्या हुआ यहाँ पे। देखिए क्योंकि सेम कलर हमने यूज़ किया ना, इसमें पता नहीं चल रहा है, तो हम कुछ अलग यूज़ कर देते हैं ताकि हमें डिस्टिंक्ट रहे कि हाँ ये तो देखिए ये क्योंकि एक डिव है, तो डिव हमें पता है कि वो बेसिकली जितने भी अवेलेबल स्पेस है वो सारे स्पेस ले लेता है, ठीक है। ये भी एक डिव है, तो हर बार न्यू लाइन में स्टार्ट होता है डिव। डिव इज़ अ टाइप ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट दैट स्टार्ट्स विथ अ न्यू लाइन, वो न्यू लाइन पे स्टार्ट होता है। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि ये येलो वाला बॉक्स है, ये इस येलो वाले बॉक्स में ये दोनों बॉक्सेस रहें और दोनों दो एक्सट्रीम एंड्स पे रहे, एक लेफ्ट पे रहे और एक राइट पे रहे। तो हमें क्या करना है, इसके अलाइनमेंट को सेट करना है, इसे अरेंज करना है एक स्पेसिफिक मैनर में। तो अगर हमें किसी भी एलिमेंट को अरेंज करना होता है तो हमें कुछ लेआउट मॉड्यूल्स का यूज़ करना होता है। उसमें फ्लेक्सबॉक्स एक लेआउट मॉड्यूल है, ग्रिड एक लेआउट मॉड्यूल है, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ लेआउट मॉड्यूल जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ्लैक्स का यूज़ करेंगे कि फ्लैक्स बॉक्स। तो फ्लैक्स में क्या होता है कि बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। तो हम फ्लैक्स यूज़ कहाँ करते हैं, पहले हम कंटेनर में यूज़ करते हैं, क्योंकि किसके अंदर है ये दोनों जो बॉक्सेस हैं वो लास्ट कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर है, और हमें इस कंटेनर के अंदर ही इन दोनों बॉक्सेस को अरेंज करना है। मतलब हमें कंटेनर देखना होता है, किस कंटेनर के अंदर वो दोनों बॉक्सेस है जिसे हमें अरेंज करना है। तो उस कंटेनर में हमें डिस्प्ले फ्लैक्स या फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। ये लिखने से क्या होता है कि हम फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करने लायक बन जाते हैं। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो फ्लैक्स बॉक्स की किसी भी प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसमें एक प्रॉपर्टी होता है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो इससे क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो दो एक्सट्रीम एंड्स पे आ जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, एक्सट्रीम एंड्स पे पहुंच जाते हैं। जैसे अब देखिए मैं बताता हूँ, कंट्रोल एस, देखिए ये पहुंच गए। ये जो था पहला ग्रीन वाला बॉक्स वो लेफ़्ट पे पहुंच गया, और राइट वाला जो था वो ब्लू वाला बॉक्स वो राइट पे हो गया। तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन से क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक्सट्रीम एंड्स पे पहुंच जाते हैं। एक लेफ़्ट पे पहुंच जाएगा, एक राइट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या हमें यही चाहिए था, नहीं। देखिए थोड़ा सा क्या है ना, यहाँ पे हमको स्पेसिंग भी है। तो इस स्पेसिंग को कैसे ले सकते हैं, पैडिंग का यूज़ करके। अब हम पैडिंग क्यों लेंगे, देखिए लास्ट कंटेनर है ना, लास्ट कंटेनर के अंदर हमें पैडिंग चाहिए, क्योंकि लास्ट कंटेनर के अंदर है कि देखिए लास्ट कंटेनर है और इसी में टॉप से कुछ स्पेसिंग है, बॉटम से कुछ स्पेसिंग है, और इधर यहाँ पे स्पेसिंग है लेफ़्ट पे और राइट पे। तो हम यहाँ पे पैडिंग ले लेंगे। हमें अभी हम यहाँ पे पैडिंग ले लेते हैं, पैडिंग लेट्स से 2 पिक्सल। तो ये है ना, चारों तरफ 2-2 पिक्सल का पैडिंग ले लेगा, लेकिन 2 पिक्सल कम हो जाएगा, लेट्स से 5 पिक्सल में ले लेता हूँ। बहुत कम लिख रहा है तो मैं 20 पिक्सल में ले लेता हूँ। हाइट भी थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, 200 पिक्सल। देखिए तो इस तरह के हमने मॉडल्स क्रिएट कर दिए। तो देखिए ये जो फ्लैक्स बॉक्स है बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी नहीं है।
इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। जस्टिफाई कंटेंट्स, अभी स्पेस बिटवीन है तो क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग एंड्स पे पहुंच गए, ठीक है, ये इस एंड पे पहुंच गया, ये इस एंड पे पहुंच गया, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं स्पेस बिटवीन। अगर यहाँ पे 3 होता, लेट सपोज कि मैं एक और बॉक्स यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, तो ये क्या होगा, बॉक्स 2 ही रखता हूँ, कलर लेट से बॉक्स रखता हूँ। एक और मैंने क्लासेस ऐड कर दिया डॉट बॉक्स, और इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर मैंने ऐड कर दिया जस्ट लाइक रेड वन ना, रेड वन सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कलर ग्रीन में कर देता हूँ, ग्रीन ही तो कर रहा था कब से, ये कर देता हूँ, ये ठीक है। तो ब्लू कर दिया क्या मैंने, अरे इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस कुछ ये इसलिए लगाया मैंने क्योंकि ये अप्लाई नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने बॉक्स 2 जो क्लास है वो लगा दी थी, ताकि इसके तो ऐसा हो गया ना कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें लग गई, और इसमें से बैकग्राउंड कलर भी था, और यहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे हैं बैकग्राउंड कलर, तो ये वाला प्रॉपर्टी की स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है, क्योंकि सबसे पहले ही अप्लाई हुआ, और इसमें कोई और कुछ ऐसा स्पेसिफाई हम नहीं कर रहे हैं, मतलब इस बॉक्स की स्पेसिफिसिटी हमने बढ़ाई नहीं है, तो ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो प्रिवलेंट रहेगा। अगर हम यहाँ पे आईडी अगर यूज़ करें तो आईडी की जो स्पेसिफिसिटी होती है वो हाई होती है क्लासेस से, तो हम डायरेक्ट ही चेंज कर सकते हैं। तो अब अगर चाहे तो कर सकते हैं, या तो आप अगर कभी आपका प्रॉपर्टी अप्लाई ना हो, और अगर तो आप ये यूज़ कर सकते हैं /important, तो आपका प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगा। ये इसकी स्पेसिफिसिटी को इंक्रीज़ कर देगा, और ये बाय फोर्स ये प्रॉपर्टी को आपका ये इम्प्लीमेंट कर देगा। देखिए अब आ गया, तो वही जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन जो 2 एलिमेंट को एक्सट्रीम एंड्स पे ले जा रहा था, अब वो क्या कर रहा है, जब 3 एलिमेंट्स मैंने यूज़ किए तो वो क्या कर रहा है कि वो एक एग्जैक्ट स्पेसिंग क्रिएट कर रहा है तीनों में। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन में अगर शुरू के 2 एलिमेंट्स हैं तो दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे पहुंच जाएंगे। अगर 2 से जितने भी ज़्यादा अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट्स ऐड करते जाऊँ, अभी मैंने ये ऐड किया, लेट से मैं कुछ और ऐड करते जाता हूँ, लेट से जितना भी मैंने ऐड किया ज़्यादा हो जाएगा, लेट से मैं इतना ही ऐड करता हूँ, तो 2 रहेंगे तो वो दोनों ही बॉक्सेस 2 एक्सट्रीम एंड्स पे पहुंच जाएंगे। अगर 2 से जितने भी ज़्यादा बॉक्सेस होंगे तो वो बॉक्सेस इक्वली स्पेसिंग के साथ अपने आप को अलाइन कर देंगे, इक्वली स्पेसिंग के साथ। देखिए मैं 3 ही रखा था, लग रहा है 4। लेट से मुझे फिर से कुछ चेंज करना होगा, बॉक्स 3 डॉट बॉक्स 3। मैं तो बस चेंज कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दिस कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली कलर थोड़ा अलग कर रहा हूँ ताकि दिखे कि भैया कुछ अलग है यहाँ पे। यहाँ पे सेव नहीं किया मैंने, मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। देखिए अब क्या है ना, स्पेसिंग रह नहीं रही है। आई थिंक ये इतना ही। देखिए सारे जो बॉक्सेस हैं अपने आप को अलाइन कर चुके हैं। अब इसमें स्पेसिंग इसलिए नहीं बची है क्या है कि क्योंकि जो एक्चुअल जो विड्थ है वो कितनी है, लेट से मैंने कितनी विड्थ दी है, लेट से दिखाता हूँ मैं। विड्थ देखिए, एक्चुअली देखिए 25% मैंने दिया है, मैंने परसेंटेज में विड्थ दिया हुआ है। तो ये क्या हो रहा है कि बेसिकली जितने भी विड्थ हैं, जितने विड्थ अवेलेबल विड्थ है कितना है 100%। तो 100% में 25% के कितने बॉक्सेस आ सकते हैं, 4 ही बॉक्सेस आ सकते हैं। इस वजह से इनके बीच में कोई स्पेसिंग नहीं है। अगर मैं इसी विड्थ को 20% कर दूं, लेट से मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, अगर मैं 20% कर दूं तो अगर 20% के एक बॉक्स है और वो जो जिस कंटेनर में है और उस कंटेनर का विड्थ अगर 100% है तो इस तरह के 5 बॉक्सेस वो ले सकता है। लेकिन अभी हमारे पास 4 बॉक्स है तो हमें एक इक्वल स्पेसिंग दिखेगी। क्या दिखेगी? एक इक्वल स्पेसिंग दिख सकते हैं, हमें एक इक्वल स्पेसिंग दिखे। तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन से बस आप इतना समझिए कि अगर 2 बॉक्सेस हैं तो 2 एक्सट्रीम एंड्स पे अलाइन होंगे। 2 से जितने ज़्यादा बॉक्सेस हैं वो अगर हमने यूज़ किए 2 से ज़्यादा बॉक्सेस तो वो इक्वल स्पेसिंग के साथ अपने आप को अलाइन कर लेंगे जस्टिफाई कंटेंट में। बस इतनी चीज़ें हैं। तो आपने ये जो मेंटल मॉडल है वो क्रिएट कर लिया, इस तरीके के मेंटल मॉडल्स।
जैसे कि आप समझ चुके हैं कि कैसे एक मेंटल मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ। ये एक वेब पेज है जो कि बेसिकली मैं आपको अभी इसी वक्त डिज़ाइन करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इस बॉक्स मॉडल के हेल्प से कैसे हम एक एक्चुअल जो रियल एक वर्किंग वेबसाइट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं चलिए इसको डिज़ाइन करते हैं। मैं इसी में ही डिज़ाइन करके आपको दिखाता हूँ। मैं एक अलग एक फ़ाइल ले लेता हूँ index2.html, और एक और मैं एक CSS फाइल ले लेता हूँ index2.css। ठीक है, मैं फास्टली में से करके देता हूँ। इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ। ठीक है, अब मैं स्पीड से चलूँगा ताकि मुझे डोंट वरी, मैं समझा दूँगा आपको। जस्ट लाइक लेट्स से वेब फ्लो नाम रखता हूँ इस टाइटल का। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिए कैसे हम करते हैं इस चीज़ को। देखिए, आप इस चीज़ को समझते जाइए कि क्या है ये एक कंटेनर जैसा आपको दिख रहा है। ये एक कंटेनर जैसा, ये पूरा का पूरा एक कंटेनर है। कंटेनर के अंदर 2 बॉक्सेस हैं। मैंने क्या बताया, बॉक्स मॉडल का सिंपल सा मतलब है कि हर एक एलिमेंट्स, वेब पेज के हर एक एलिमेंट्स को आप एक बॉक्स के फॉर्म में आप समझिए। ठीक है, ये एक बॉक्स है जिसके अंदर एक लोगो है। दूसरा ये बॉक्स है जिसके अंदर कुछ एक अलर्ट है। आई थिंक ये फ्री 45 मिनट स्ट्रेटेजी कॉल एक बटन है। ठीक है, 2 बॉक्सेस आपको देखें, एक बड़ा सा बॉक्स है, इसके अंदर कुछ शैडो इफेक्ट लगा हुआ है। एक इधर लेफ़्ट में एक लोगो है, राइट में एक बटन है। ठीक है, उसके बाद एक और बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है आपको। आप समझ सकते हैं इतना बड़ा एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर एक ये वाला एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, उसके बाद इधर एक बॉक्स है। तो 2 बॉक्स मेरे को नज़र आ रहे हैं। दैट मीन्स ये एक बड़ा सा बॉक्स, इसके अंदर एक छोटा सा ये एक छोटा सा बॉक्स है, इधर एक छोटा सा बॉक्स है। ठीक है, मैं आपको इधर से सो हाउ कैन वी डिज़ाइन दिस काइंड ऑफ थिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक हमें समझ में आया कि स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर कैसा है, तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। पहले हम ये पहला जो पार्ट है हम उसको करेंगे, ये नेविगेशन वाला पार्ट को। नेविगेशन वाला पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये एक बॉक्स है, तो हमें एक समझना है एक बॉक्स। इस बॉक्स का नाम हम क्या दे सकते हैं, लेट्स से हेडर, HEADR, हेडर नाम रख दिया। डॉट नेविगेशन ब्रांड, इसमें हम लोगो रखेंगे, नॉट नेविगेशन ब्रांड। ठीक है, अभी हमारे पास इमेजेस नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इमेजेस लेके आता हूँ। अब 2 मिनट का समय। सो देखिए, मैंने ये इमेजेस ले आए हैं ताकि मैं इस इमेजेस को यूज़ कर सकूं। तो ठीक है, इमेजेस को यूज़ करने के लिए IMG टैग, इसके अंदर क्या हमें लाना है, logo.svg, लोगो। देखिए आ गया, लोगो हमें यूज़ करना है। ठीक है, ये बड़ा सा बॉक्स, बड़ा बॉक्स के अंदर 2 बॉक्सेस। इस पहला बॉक्स का नाम रखिए डॉट नेविगेशन ब्रांड, ब्रांड का नाम, और एक बटन रख लेता हूँ मैं डॉट नेव BTN, लेट से इसका नाम है। बटन को हम क्रिएट कर लेंगे अपने हिसाब से। बस हम देख लेते हैं कंटेंट क्या लिखा है, फ्री 45 मिनट स्ट्रेटजी कॉल। अच्छा ऐसा है, ठीक है। तो आप बस इसका नाम लिखिए, फ्री 45 मिनट स्ट्रैटेजी कॉल, फ्री 45 मिनट स्ट्रैटेजी कॉल। ये हमने समझ लिया। ये क्या समझा हमने कि इसे हमने एक बॉक्स समझा, इस बॉक्स के अंदर ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे क्रिएट किया डिव हेडर, एक बड़ा सा बॉक्स, इसके अंदर 2 और बॉक्सेस। चलिए अब इसको हम स्टाइलाइज करते हैं। उसके पहले हम ध्यान से हट गए, हमने CSS को लिंक नहीं किया है, तो लिंक कर लेता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, CSS, अरे यार कहाँ जा रहा है ये कर्सर, CSS/। अभी हम index2.css पे हैं तो उसे सिर्फ लिंक करेंगे। Ctrl+S से सेव किया। अब फिर से हम जब भी वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हो, सबसे पहले हमें सभी एलिमेंट के डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग को हटाना है, ये हमें भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाना है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि उसके जो एक्चुअल विड्थ हाइट रहे उसमें पैडिंग भी आ जाए, उसमें बॉर्डर भी आ जाए, हमें मैनुअली कुछ कैलकुलेशन ना करना पड़े। फॉर बेटर लेआउटिंग यू कैन डस्ट डू। तो ये एक बेसिक चीज़ है, इसमें आपको हर जो भी आप प्रोजेक्ट्स बनाएं इसको इंक्लूड करें, आपको हेल्प बहुत होगी। तो सबसे पहले हम नेविगेशन वाला पार्ट बना रहे हैं, तो नेविगेशन पार्ट ये कमेंटिंग आप कर सकते हैं ताकि आप रेफरेंस के लिए रहता है, ताकि आप डिस्टर्ब नहीं बोल सकते, आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि मैंने कहाँ क्या काम किया।
नेविगेशन पार्ट स्टार्ट्स लिख सकता हूँ मैं। तो पहला है क्या है, HEA, सॉरी क्लास है, क्लास डॉट हेडर, डॉट क्लास है इसलिए हमें डॉट लगाना पड़ता है, HEADER डॉट हेडर। सबसे सिंपल है, विड्थ, पूरा विड्थ चाहिए, विड्थ 100%। ठीक है, क्या हमें देख लेता हूँ कुछ पैडिंग वैडिंग भी चाहिए क्या? हाँ दिख तो रहा है पैडिंग, तो पैडिंग अभी डाल लेते हैं। क्या करते हैं, पैडिंग नहीं लगाता हूँ अभी, सबसे सिंपल रहने देता हूँ कि हाँ ठीक है रहने देता हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ पे कुछ देख रहा हूँ कि ये जो बॉक्स है, बॉक्स में एक हल्का शैडो इफेक्ट दिख रहा है, तो मैं एक शैडो लगा लेता हूँ थोड़ा सा। हाइट हम यूज़ कहीं नहीं करेंगे, आप ध्यान रखें, हाइट यूज़ कम से कम करें, या ना ही करें तो बेहतर है। मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप ध्यान, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। RGBA 288 अल्फ़ा नथिंग। ठीक है, अभी मैं आपको एक चलिए मैं अब स्टाइलाइज कर रहा हूँ, तो रहने दिए, क्या गड़बड़ कर रहा था मैं। ठीक है, ये एक समवॉट लाइक दिस हमें दिख रहा है। आई थिंक थोड़ा सा और हमें मिल जाए तो थोड़ा सा और, तो हम और अच्छे से कर सकते हैं। ज़्यादा भी लाइट हमें नहीं करना है, इतना भी लाइट हमें नहीं करना है। आई थिंक इट्स फाइन, इट्स वर्किंग। चलिए, हमने एक बड़ा सा कंटेनर बना लिया है, हेडर, इसका विड्थ हमने 100% रखा है, और बॉक्स शैडो भी हमने बना लिया है। अब ये बॉक्स शैडो में ये सब मैंने किया था, ये है हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, ये है वर्टिकल ऑफसेट, ये है हमारा ब्लर, और ये है हमारा स्प्रेड रेडियस, और ये है हमारा कलर। तो बॉक्स शैडो अपने आप में ही एक अलग टॉपिक है, अगर आपको जानना है तो मैं किसी दिन एक वीडियो बना दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो पहला काम हमने कर लिया है, अब हमें इसे अरेंज करना है, सबसे इम्पोर्टेंट काम, वी हैव टू अरेंज इट। अब देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो है पूरा का पूरा, ये यहाँ से हम देखिए, हमारा जो कंटेंट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एकदम एक्सट्रीम एंड से, लेकिन यहाँ जो कंटेंट है ये थोड़ा सा स्पेसिंग ले रहा है, यहाँ से भी इक्वल स्पेसिंग है। तो हम क्या करेंगे, पैडिंग यूज़ करेंगे। पैडिंग किस में यूज़ करेंगे, हेडर में। तो पैडिंग यूज़ कर लेता हूँ अभी। पैडिंग टॉप बॉटम ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, 10 पिक्सल रख लेता हूँ, और लेफ़्ट राइट से 50 पिक्सल। देखिए ये थोड़ा कम लग रहा है, 80 पिक्सल रख लेता हूँ। अब ठीक है, ये अभी भी छोटा लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, लेट्स से 120 पिक्सल रख लेता हूँ। ठीक, 120 पिक्सल फाइन। अब हम इसको यूज़ करेंगे कि अब हमें कैसा लाना है। देखिए, हमें कुछ ऐसा यूज़ करना है, ये जो लेआउटिंग, अब यहाँ पे लेआउटिंग यूज़ हो रहा है, तो हमें फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करना हो, क्योंकि हमें इसे दो एक्सट्रीम एंड्स पे लेके आना है, इसे लेफ़्ट पे लाना है, फिर इसे राइट पे। तो हमने लास्ट टाइम एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो स्पेस बिटवीन प्रॉपर्टी हमें यूज़ करना होगा। अगर दो एलिमेंट्स हमें यूज़ करेंगे, दो एलिमेंट्स अगर हैं और उसमें हम जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन यूज़ करते हैं, तो वो दोनों एलिमेंट्स दो एक्सट्रीम एंड्स पे आ जाते हैं। अगर दो से ज़्यादा यूज़ करें तो वो सारे एलिमेंट विथ इक्वल स्पेसिंग उसी लाइन में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए करते हैं, फिर यहीं पे यूज़ कर लेता हूँ, यहीं पे यूज़ करना भी है। डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन हमने यूज़ किया। कंट्रोल सेव करता हूँ, देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए आ गया है, कुछ ऐसा अभी हमें दिख रहा है। अभी हम थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ करेंगे इस चीज़ को, ताकि हमें कुछ और अच्छे से यूज़ कर सके, यूज़ करें। अब पता नहीं इन लोगों ने कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ किया है, मुझे नहीं पता, बट मैं अपने हिसाब से फ़ॉन्ट बना देता हूँ। बॉडी पे ही लगा देता हूँ, बॉडी फ़ॉन्ट से। बॉडी पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब का फ़ॉन्ट साइज एक ही होगा। लेट्स से लाटो में यूज़ करता हूँ, मेरा फेवरेट है, फेवरेट नहीं बोल सकते, मैं मोस्टली यूज़ वही करता हूँ अगर जहाँ मुझे पता नहीं होता है तो। लेट्स से आई थिंक ये अप्लाई नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है अप्लाई भाई? लाटो तो ऐसा नहीं दिखता है। लेट्स से मैं यूज़ करता हूँ, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपको देखते रहना पड़ेगा। देखो इंस्पेक्ट से क्या होता है, देखिए ये छोड़िए, कभी भी किसी भी एलिमेंट में क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, इसको चेक करने के लिए आप लेफ़्ट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे जाएँ, इंस्पेक्ट करने के बाद जो एरो ऑप्शन है उस पर क्लिक करें, उसको जहाँ भी आप
क्लिक करिए, जहाँ पे आप होवर करेंगे उस एलिमेंट पे वो ले जाएगा और वहाँ पे आप एक क्लिक करिए तो उसके बारे में आपको पूरा बता देगा क्या इसमें कुछ अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है। अब बॉडी में है क्या ये अप्लाई हुआ, देखिए ये बोल रहा है ये अप्लाई नहीं हुआ। ये क्यों अप्लाई नहीं हुआ, देखिए इनवैलिड प्रॉपर्टी। फ़ॉन्ट साइज़ नहीं होता है, फ़ॉन्ट फैमिली होता है। मैं भी भूल गया हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये फ़ॉन्ट फैमिली होता है, फ़ॉन्ट फैमिली लाटो। तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, माफ़ करें, ध्यान ही पता नहीं कहाँ चल जाता है। फ़ॉन्ट फैमिली लाटो। अब देखिए ये अप्लाई हो गया होगा, देखिए ये अप्लाई हो गया। अब हम एक एक करके इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। या .head या .header नेविगेशन ब्रांड को टाइट करने के लिए ठीक है, लेट्स से विड्थ 300 पिक्सल रख लेता हूँ, इसका ज़्यादा नहीं रखता हूँ। ये इसके लिए कंटेनर है और IMG को कर देता हूँ विड्थ 100%। इसका मतलब अब समझा देता हूँ मैं क्या लिख रहा हूँ यार। ये इसका मतलब है, देखिए ये समझ में आया कि हेडर के अंदर जो नेविगेशन है उसको राइट किया मैंने, इस कंटेनर को राइट किया, इस कंटेनर का अपना कुछ मैंने एक विड्थ दे दिया, ठीक है 300 पिक्सल। अब ये जो इमेज है ना, ये इस देखो इमेज का पेरेंट कौन है, नेविगेशन ब्रांड, तो इसके लिए 100%, तो इमेज भी 300 पिक्सल हो गया। दैट मीन्स यहाँ क्योंकि ये इसका पेरेंट है तो इसके लिए 100% क्या हो जाएगा 300 पिक्सल। अगर हम यहाँ पे 600 पिक्सल रखेंगे तो इसका विड्थ क्या हो जाएगा 600 पिक्सल, क्योंकि इमेज का पेरेंट कौन है, नेविगेशन ब्रांड। तो इमेज जो भी विड्थ होगा, क्योंकि हमने परसेंटेज पे रखा है 100%, तो ये जो परसेंटेज जो कैलकुलेट करेगा वो अपने पेरेंट के विड्थ के अनुसार करेगा। विड्थ 300 पिक्सल है तो ये भी अगर विड्थ 100% मैंने लिखा है तो इसका भी विड्थ 300 पिक्सल है। और विड्थ अगर 300 पिक्सल है तो वो अपने एस्पेक्ट रेशियो के अनुसार अपना हाइट कैलकुलेट कर लेगा, इसलिए हम हाइट नहीं दे रहे हैं। समझ गए, कंट्रोल S। अब देखिए कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, अब हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए, हमें छोटा सा चाहिए। तो अभी हम 300 तो नहीं रखना चाहेंगे, 100 ज़्यादा ही छोटा है, 200 रखता हूँ। देखिए ये हमें कुछ दिख रहा है इसके जैसा, बट अभी मेरे को लग रहा है कि थोड़ा छोटा और चाहिए, तो मैं इसे यहाँ पे 150 पिक्सल रख लेता हूँ। 150 पिक्सल तो 150 पिक्सल मैंने ये रख लिया। सॉरी, ये तो मैंने रियल वाला खोल दिया। ये बहुत छोटा हमें लग रहा है 150 पिक्सल, वही होता है ना, बार बार हमें करके देखना पड़ेगा। 180 पिक्सल रख लेता हूँ, 180 पिक्सल। अब ये बड़ा लग रहा है, इट इज़ समवॉट लाइक दैट, ये ठीक है। क्या हो रहा है, ये काम क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, ओके ठीक है। चलिए अब हम ये जो है इस nav btn को अब हम इसको स्टाइलाइज करते हैं। .header .nav btn। चलिए अपने हिसाब से इसको हम एडजस्ट करते हैं। अब हमें कैसा करना है मैं देख लेता हूँ मैं अच्छे से। अच्छा ऐसा, ये इसका कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि कैसे बटन्स को किया जाता है। तो अगर आपको नहीं पता कि बटन्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं तो ये एक बटन ही है। तो इसमें क्या दिख रहा है मुझे, तो अगर बटन्स है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या करता हूँ इसमें, इसको डिफ ना लेके मैं एक बटन ही ले लेता हूँ, सबसे सिंपल, अच्छा ही होगा, बटन लेना ही चाहिए। इसका क्लास nav btn कर देता हूँ, क्लास nav btn फ्री, क्या लिखा था मैं भूल ही गया, क्या लिखा था, फ्री 45 मिनट स्ट्रैटेजी कॉल, फ्री 45 मिनट स्ट्रैटेजी कॉल। ठीक है, अब मैं स्पीड से कर देता हूँ .header.nav btn। बॉर्डर हमें नहीं चाहिए, बॉर्डर हमें नहीं चाहिए तो बॉर्डर नन कर देंगे। हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए। बैकग्राउंड कलर क्या है, ऐसा ब्लू जैसा है कुछ। अब ये पूरा ब्लू तो नहीं है, नेवी ब्लू नहीं है, इट्स समवॉट लाइक दैट, ये कुछ ऐसा कलर का है। ठीक है, और कुछ पैडिंग चाहिए इसे, पैडिंग में 10 पिक्सल रख लेता हूँ, टॉप बॉटम 10 पिक्सल। फ़ॉन्ट साइज कितना है, आई थिंक फ़ॉन्ट साइज आई थिंक 15 पिक्सल रख लेता हूँ। देखिए जब भी इसमें देखिए बटन हो, स्पैन हो, इन सब चीज़ों में ना फ़ॉन्ट फैमिली दोबारा हमें अप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि ये बॉडी में जो हमने अप्लाई किया है वो एक्चुअली सब जगह तो अप्लाई हो जाता है, लेकिन बटन्स में वो नहीं होता, तो बटन्स में हमें दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये याद रखें कि बटन्स में हमें दोबारा फ़ॉन्ट फैमिली को लिखना पड़ता है।
फॉन्ट फैमिली लाटो हो गया। उसके बाद कुछ बचा है, हमें बॉर्डर रेडियस चाहिए क्योंकि हमें कर्विनेस चाहिए। बॉर्डर रेडियस लेट्स से 6 पिक्सल, आई थिंक हो गया। अब हम देखते हैं क्या कुछ हुआ, या समवट लाइक दैट, ये कुछ ऐसा ऐसा हमें दिख रहा है। अब देखता हूँ क्या हमें चाहिए, नहीं छोटा चाहिए, साइज़ छोटा चाहिए हमें, साइज़ हमें छोटा चाहिए। और कलर हमें वाइट चाहिए, तो कलर हम वाइट कर देते हैं, कलर वाइट। और ये थोड़ा सा डार्क हो गया तो थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ इसको ये। और साइज़ हमें अराउंड 13 पिक्सल चाहिए, तो 13 पिक्सल का साइज़ हमने कर लिया। फ्री 45 मिनट कॉल स्ट्रैटेजी, इट इज़ समवट लाइक दैट। अब ये मैं दिख रहा हूँ कि ये जो है इसका जो आप कह सकते हैं अलाइनमेंट, वो सही मुझे नहीं लग रहा है। ये है कि हमें ये जो ऑप्टिन कंसल्टेंसी, ये जो लोगो है, इसे मुझे सेंटर पे लाना है। अब ये सेंटर पे कैसे होगा, क्योंकि जो हम रियल जो वेबसाइट देखें तो ये सेंटर पे है, तो इसे हम सेंटर पे कैसे लाएंगे। तो एक तरीका है, सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका, कि ये जो कंटेनर है, इसका कंटेनर क्या है, इस लोगो कंटेनर क्या है, इस लोगो का कंटेनर है नेविगेशन ब्रांड। तो अगर हम नेविगेशन ब्रांड, ठीक है, इस नेविगेशन ब्रांड में अगर हम डिस्प्ले फ्लैक्स और वही फ्लैक्स वाली प्रॉपर्टी लाएं, और अगर क्योंकि इमेज इसके अंदर है, नेविगेशन ब्रांड के अंदर है, तो हमें इसकी एलिमेंट को सेंटर में करना होगा, मतलब इसके सेंटर पे लाना होगा नेविगेशन ब्रांड। क्योंकि ये पूरा मैं दिखाता हूँ क्या हूँ, अगर मैं समझाना चाहूँ तो बॉर्डर, BORDR बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज रेड। मैं आपको समझाना चाहता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि जो नेविगेशन ब्रांड है वो कंटेनर है, इसका चाइल्ड क्या है, इमेज है। तो इमेज को हम इस कंटेनर के सेंटर पे लाना चाहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर पे हो जाएगा। ये तो वो है, ये पूरा कंटेनर है, कंटेनर के टॉप पे है, उसको मुझे सेंटर पे लाना है। तो जब भी हमें किसी के अलाइनमेंट को सेट करना है, तो उसके जो पेरेंट होता है उस पर हम देखते हैं, उस पर हम अभी हम डिस्प्ले फ्लैक्स नाम की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो नेविगेशन है डिस्प्ले फ्लैक्स, फिर हम यूज़ करेंगे जस्टिफाई कंटेंट, एक प्रॉपर्टी है सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का मतलब होता है कि हॉरिजेंटली वो फ्लैक्स आइटम, देखिए फ्लैक्स आइटम जो होगा, जब भी हम डिस्प्ले फ्लैक्स लगाते हैं तो जिसके ऊपर लगाते हैं उसे हम फ्लैक्स कंटेनर कहते हैं, और उस कंटेनर का जो चाइल्ड होता है उसे फ्लैक्स आइटम कहते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का मतलब है कि वो हॉरिजेंटली सेंटर हो जाएगा। देखिए वो हॉरिजेंटली सेंटर हो जाएगा, देखिए वो हो गया हॉरिजेंटली सेंटर। अब हम इसको हटा देते हैं, ये जो है बॉर्डर, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए था। अब देखिए क्या हमें अभी एक सीध में लग रहा है, देखिए एक सीध में बोले तो एकदम, अब आपको लग रहा हो कि हाँ नाउ इट्स लुकिंग लाइक दैट। अब देखिए अब ये होवर कर रहे हैं, तो एक हमें क्या लग रहा है, एक शैडो इफेक्ट आ रहा है, मतलब कुछ तो एक ब्लिंकिंग टाइप का आ रहा है। अब ये हम कैसे करेंगे, लेट्स से मैं बताता हूँ आपको, सिंपल है, क्योंकि होवर करना है, किसके ऊपर होवर करना है, ये बटन के ऊपर। तो बटन पे होवर क्या एक स्यूडो क्लास है, इसे कॉलम होवर, ठीक है। होवर करने पे क्या आ रहा है, एक शैडो इफेक्ट टाइप का कुछ आ रहा है, तो लिया फिर से लिखेंगे बॉक्स शैडो, वही सिंपल सा हॉरिजॉन्टल 0 वर्टिकल लेट्स से 2 पिक्सल, ब्लर रेडियस 7 पिक्सल, स्प्रेड रेडियस 1 पिक्सल। लेट्स से ये ब्लू कलर था ना, तो हम इसी कलर को यूज़ करेंगे, सिंपल, ज़्यादा लाइट लपेट नहीं, ठीक है। कंट्रोल एस। तो मैंने ये शैडो इफेक्ट भी हो गया, लेकिन अब है कि कर्सर हमें पॉइंटर करना होगा ताकि वो हैंड वाला इफेक्ट दिखे, कर्सर पॉइंटर। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ट्रांजिशन भी हो, ट्रांजिशन मतलब ये अचानक से आ रहा है ये शैडो, लेकिन यहाँ भी अचानक से ही आ रहा है, आई थिंक सो, लेकिन थोड़ा सा एक मुझे लग रहा है कि एक स्मूथनेस टाइप का यहाँ पे दिख रहा है, जबकि ये स्मूथनेस हमें यहाँ उतना नहीं दिख रहा है। तो हम थोड़ा सा ले सकते हैं, यहाँ पे ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हैं, ट्रांजिशन और 0.1 सेकेंड ईज, थोड़ा सा, हाँ अब ये थोड़ा सा हमें लग रहा है सही है। अगर हम 0.2 सेकेंड करेंगे तो हमें थोड़ा सा और स्मूथनेस दिखेगा, और हमें थोड़ा डिले होके वो इफ़ेक्ट हमें दिखेगा, बट हमें इतना भी डिले नहीं चाहिए, 1 सेकेंड वाला वो सही था।
0.1 सेकेंड, ठीक है। ये हमने कर लिया, तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमें ये वाला पार्ट करना है, तो इसे भी हम एक बहुत बड़ा बॉक्स की तरह देखेंगे। ये बहुत बड़ा बॉक्स है, एक बॉक्स मॉडल की तरह ये बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर दो बॉक्स है, ये टेक्स्ट वाला बॉक्स और एक इमेज वाला बॉक्स। तो चलिए बनाते हैं। हेडर डॉट लेट्स से मास्टर कंटेनर, मास्टर CON मास्टर कंटेनर, मास्टर कंटेनर। इसके अंदर डॉट लेफ्ट बॉक्स, डॉट लेफ्ट बॉक्स, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, डॉट लेफ्ट बॉक्स डॉट लेफ्ट बॉक्स कर दिया। तो इसके अंदर ये लिखना है, तो मैं लिख लेता हूँ ये सारा H1 टैग मैं लिख देता हूँ, कंट्रोल C। तो टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, वैसे बहुत टाइम हो गया है। कंट्रोल V, बट हमें ध्यान रखना है इसको थोड़ा बड़ा दिखेगा इससे। क्लिक करो, हो क्यों नहीं रहा है, हाँ हो गया। थोड़ा हैंग कर रहा है थोड़ा सा सिस्टम। उसके बाद देखिए ये सारे जो कलर्स है, इवॉल्व है, स्कैप टू द कंपटीशन है, ये देखिए ये क्या कर सकते हैं, इसको हम स्पैन टैग के अंदर ले सकते हैं। अब हम ये स्पैन टैग के अंदर देखिए, पहला बात स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है, दैट मीन्स ये नई लाइन पे स्टार्ट्स नहीं होगा, जस्ट लाइक डिव एलिमेंट, मतलब इसी लाइन में इसी फ्लो में रहेगा वो, ठीक है। और इससे क्या ना हम टारगेट कर पाएंगे, और टारगेट करके इसमें एक अलग कलर हम फिल कर पाएंगे। स्केप द कॉम्पिटिशन, स्केप क्या कर रहा हूँ मैं, स्केप द कंपटीशन। स्पैन टैग को यूज़ करने का ही फ़ायदा होगा कि ताकि हम इसे टारगेट कर पाएंगे, ठीक है। अब दूसरा है ये वाला पार्ट, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C। पैराग्राफ टैग के अंदर इसे मैं ले लेता हूँ। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये 15 न्यू क्लाइंट्स, ये कुछ एक नए कलर में है, कुछ एक एक्स्ट्रा कलर में है, तो इसको भी हम स्पैन के अंदर लेंगे ताकि हम इसे टारगेट कर पाएँ। क्योंकि अगर हम पी टैग के अंदर एक स्पेसिफिक कलर लाएंगे, तो अगर हम स्पैन टैग यूज़ नहीं करेंगे तो ये 50 न्यू क्लाइंट्स भी उसी कलर में हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसमें एक नया कलर चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा डिफरेंट कलर चाहिए, और एक आई थिंक ये डिफरेंट कलर भी है, और डिफरेंट थोड़ा सा एक फॉन्ट वेट भी ज़्यादा है, इसलिए हमें स्पैन टैग का यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक क्या है, ये एक बटन ही है, ये भी एक बटन ही है, तो सेम हम बटन यहाँ पे भी ले लेते हैं, सेम बटन है, और इस पर एक एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे ताकि अगर हमें कुछ और चेंजेस करने हो तो वो कर लें। लास्ट BTN नाम का एक क्लास ले लेता हूँ। इससे ये होगा ना कि हमें दोबारा से सारी क्लासेस लिखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक नया BTN इसमें लग गया है, तो जो भी हम सारी चीज़ें कह सकते हैं कि सारे स्टाइल्स जो भी हमने किए हैं वो दोबारा हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस स्पेसिफिक क्लास के लिए हमने किया ये डॉट हेडर BTN। लेकिन देखिए दिक्कत यहाँ पे है कि हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हेडर वाला BTN, और हेडर तो यहाँ ख़त्म है, यहाँ मास्टर कंट्रोलर है, तो हम ये क्या करेंगे कि हेडर को हटा देंगे, हेडर को हटा देंगे। इसका मतलब क्या है, डॉट नेव BTN, मतलब सिर्फ इस क्लास पे लगेगा, और ये वाली क्लासेस जहाँ जहाँ भी होंगी उन सभी क्लासेस पे ये सारे स्टाइल्स इम्प्लीमेंट होंगे। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, नहीं तो फिर होवर इफेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। अगर लगेगा भी तो सिर्फ हेडर वाले बटन पे लगेगा, लेकिन हेडर तो यहाँ ख़त्म हो जाता है, यहाँ से मास्टर कंटेनर शुरू होता है, तो अगर हम इसमें यूज़ करना है तो हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए सिर्फ इस क्लास को टारगेट कर रहे हैं। तो ये क्लासेस जहाँ भी होंगे वो सारे स्टाइल्स, सारे होवर सभी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। ओके, और कुछ इसके बाद एक और है यहाँ पे, कंट्रोल C डॉट लास्ट पैरा, यहाँ पे भी पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, और इसका क्लास लास्ट पैरा है, तो लास्ट पैरा क्लास ले लिया। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में एक इमेज है, डॉट राइट बॉक्स IMG, कौन सा इमेज है देख लेता हूँ मैं, आई
थिंक ये मॉडल डॉट जी पी जी, MODEL मॉडल डॉट JPG, कंट्रोल S से सेव करूँगा। अब हम इन सब की स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे एक मैंने एक कमेंट आउट कर दिया है ताकि आप अलग देख सकें। मास्टर कंटेनर यहाँ से शुरू होता है, मास्टर कंटेनर स्टार्ट्स। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये एक बड़ा सा कंटेनर है, मास्टर कंटेनर, ये वाला, ये बड़ा सा कंटेनर जो मास्टर कंटेनर, इसके अंदर 2 कंटेनर है। ये मान लीजिए कि ये वाला जो पार्ट है ये एक पहला कंटेनर है, इसके अंदर फिर इसके बगल में एक और कंटेनर, तो एक बड़ा सा कंटेनर, उसके अंदर हम मान लिए कि एक ये कंटेनर है और ये एक कंटेनर है। ठीक है, अब 2 कंटेनर को अलाइन करना है, तो फिर से हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, और 2 कंटेनर है, 2 अलग अलग एंड्स पे करना है। ठीक है, तो वही यूज़ करेंगे। और याद रखिए हमेशा अलाइनमेंट बना के रखें। अलाइनमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ कि देखिए कैसा है, अभी मैं इस पर अच्छे से करेंगे। इसका मतलब ये होता है, अगर ये यहाँ से स्टार्ट है, देखिए ये भी यहीं से स्टार्ट है, तो हमें जितना पेंडिंग यहाँ लिया था, हमें भी ये मास्टर जो है कंटेनर, वहाँ भी सेम उतना ही पैडिंग लेना पड़ेगा। तो लेते हैं डॉट मास्टर CONTANER मास्टर कंटेनर। अब देख लेते हैं कितना यूज़ किया था हमने पैडिंग। सेम यही रखें पैडिंग, हमें टॉप से ज़्यादा पैडिंग चाहिए, लेट से 80 पिक्सल के अराउंड हमें चाहिए। देखिए अब ये इसके सीध में आ रही है। हाँ, अब हम, क्योंकि देखिए ये बड़ा सा कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये 2, ये पहला कंटेनर, ये पहला बॉक्स बोल सकता है, ये बॉक्स है, इन दोनों बॉक्स को अलाइन करना है, इधर लेफ्ट में अलाइन करना है, इसको राइट में अलाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, मास्टर कंटेनर में यूज़ करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके बाद यूज़ करेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड नहीं, स्पेस बिटवीन, ताकि वो दोनों जो बॉक्सेस है वो 2 एक्सट्रीम एंड्स पे आ जाएं। देखिए वो 2 अलग अलग, देखिए 2 एक्सट्रीम एंड्स पे आ गए हैं। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा दिख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें विड्थ स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, डॉट, अब कितनी विड्थ स्पेसिफाई करनी है यहाँ देखना पड़ेगा, कि ये आप अंदाजे से लगा सकते हैं कि अगर ये बॉक्स है यहाँ से यहाँ तक तो कितना होगा। लेट से ये मेरे को लग रहा है ये मेरे हिसाब से 45% लग रहा है, ये 30% देख सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। देखता हूँ क्या ये सही है। डॉट लेफ्ट बॉक्स विड्थ 45%, ओके। डॉट राइट बॉक्स में विड्थ हम क्या करेंगे 30%, तो विड्थ 30% है ये, तो चलिए, हल्ला बहुत होता है यार, बार बार करना पड़ रहा है, आई एम सॉरी फॉर दिस। तो देखिए ये थोड़ा, देखिए एक प्रॉब्लम आ रही है, अब मैं इसको सॉल्व कर दूँगा, डोंट वरी। ये ओवरफ्लो हो रहा है, इमेज जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है, तो ओवरफ्लो इमेज को एडजस्ट करना है। ठीक है, देखिए ये 30% है, तो इमेज भी, ठीक है, इमेज भी उसी अराउंड होना चाहिए, उसी अनुसार, क्योंकि इमेज का पेरेंट कौन है, राइट बॉक्स है, तो राइट बॉक्स का जितना भी विड्थ होगा वो पूरे के पूरे, मुझे नहीं पता वो कितना 30% मतलब कितना विड्थ होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख देंगे डॉट राइट बॉक्स इमेज विड्थ 100%, विड्थ 100% का मतलब है कि पेरेंट का जितना भी विड्थ होगा, पेरेंट मतलब राइट बॉक्स क्या है 30% है टोटल विड्थ के, और IMG का विड्थ हम क्या रख रहे हैं 100%, मतलब पेरेंट में जितना भी विड्थ होगा वो ले लेगा, अगर 30% जितना भी होगा वो पूरा का पूरा वो ले लेगा इमेज 100%। अब आप देखिए, अब हमें वो को ओवरफ्लो हमें दिख ही नहीं रहा है, अब हम कुछ लग रहा है हाँ समवट लाइक दैट, ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा है धीरे धीरे, बट हमें दिख रहा है कि ये थोड़ा छोटा है, ये हमें कुछ एक बहुत अच्छा बड़ा सा दिख रहा है, तो हम इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 30% नहीं है तो 40% कर देंगे। ठीक है, नाउ इट्स लुकिंग लाइक समथिंग, ये इसके जैसा दिख रहा है। अब हमें दिख रहा है कि ये कर्वीनेस है। अब कर्वीनेस को अचीव करने का सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है,
अब इसमें दो तरीके हैं बॉर्डर रेडियस इमेज में। लेट्स से मैं एक ट्राई करता हूँ, वैसे देखता हूँ क्या यूज़ होता है यहाँ पे। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, देखिए यूज़ हो गया। लेकिन हमें थोड़ा सा और चाहिए, लेट्स से 20 पिक्सल इमेज पे मैंने यूज़ किया। लाइक ये इतना ही है, नहीं ज़्यादा हो गया, तो हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। इट विल बी अराउंड 15 पिक्सल्स या 15 पिक्सल्स। देखिए ये अब उसके थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ इट्स लुकिंग लाइक दैट। अब ये जो पार्ट है, अब इस पार्ट को हम थोड़ा लेफ़्ट वाले बॉक्स को थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। अब हमें देखना पड़ेगा लेफ़्ट वाला बॉक्स कैसा है। ये जो है आई थिंक इट्स के सेंटर पे आ रहा है। ये जो बॉक्स है लेफ़्ट बॉक्स, इसके सेंटर पे ये पूरा का पूरा चीज़ आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ़्ट बॉक्स में डॉट लेफ़्ट box बॉक्स डिस्प्ले, इस पर भी लगा देता हूँ डिस्प्ले इफेक्ट्स, और जितना भी कंटेंट होगा ना इस बॉक्स के अराउंड वो सेंटर पे आ जाएगा। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये हॉरिजेंटली वो सेंटर हो जाएगा और वर्टिकली सेंटर पे लाना है। तो एक होता है प्रॉपर्टी अलाइन आइटम्स सेंटर, कंट्रोल एस किया। देखिए अब ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, अब इतना मुझे नहीं चाहिए था। डॉट लेफ़्ट बॉक्स देख लेता हूँ क्या क्या है। इसको क्या करना पड़ेगा ना, मुझे इस पूरे को रैप करना होगा। नहीं तो क्या हो रहा है ना कि सबको एक अलग अलग वो एलिमेंट्स पे ले रहा है और सबको अपना अपना एक फ्लेक्स आइटम बना ले रहा था जितने भी है। तो मैं डॉट रैपर यूज़ करता हूँ, एक प्रॉपर डॉट रैपर एक क्लास है, इसके अंदर डाल दिया। अब देखिए अब ये आ रहा है क्योंकि वो सारे एलिमेंट को ना अपने एक फ्लेक्स आइटम ले रहा था। और जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया तो सारे एलिमेंट ऐसे हॉरिजेंटली विथ इक्वल स्पेसिंग वो सेंटर पे आ गए थे। अब मेरे को लग रहा है कि हाँ नाउ इट्स लुकिंग लाइक समथिंग दैट आई नो दिस। अब ये सेंटर पे है, लेट्स से अब मुझे इसको बड़ा करना है। इसका कितना होगा, आई थिंक 30 से 40 पिक्सल होगा इसके। मैं करता हूँ डॉट लेफ़्ट बॉक्स डॉट रैपर H1। अभी मैं अगर फ़ॉन्ट साइज़ अगर मैं यहाँ पे 40 पिक्सल कर दूँ तो देखिए क्या होता है। ये अभी भी उस साइज़ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा और साइज़ बढ़ा देता हूँ, से अराउंड 60 पिक्सल्स। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। 50 पिक्सल वुड बी द परफेक्ट वन। 50 पिक्सल्स वी हेल्प यू, थोड़ा सा छोटा करना होगा, अराउंड 40 पिक्सल्स के अराउंड करना होगा। ये होता है ना इसमें थोड़ा यही टाइम लगता है। अभी अब छोटा लग रहा है, 45 रहने देता हूँ। 45 ठीक है, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा इसके विड्थ को बढ़ाना होगा 48%। ये थोड़ा लग रहा है सही। वी हेल्प यू इवॉल्व एंड एस्केप, और थोड़ा इस सब में यूज़ करना होगा। अब स्पैन का यूज़ करना, इवॉल्व एंड एस्केप का देखता हूँ कहाँ कहाँ। देखिए इवॉल्व में एक कलर है, दूसरा कलर एस्केप द कंपटीशन में है, तो मैं पहले उसको टाइट कर लेता हूँ। डॉट लेफ़्ट बॉक्स डॉट रैपर डॉट लेफ़्ट बॉक्स डॉट रैपर H1 का स्पैन में क्या है, कलर है। कौन सा कलर है भाई, ब्लू कलर है, पूरा ब्लू नहीं है लेकिन पूरा ब्लू नहीं, बट यही ब्लू है क्या, देख लेता हूँ। समवॉट लाइक दैट, नॉट समवॉट लाइक दैट, इट इज़ टोटली डिफरेंट यार। मुझे थोड़ा सा और चेंज करना होगा, सॉरी फॉर द टाइम। ये परफेक्ट लग रहा है मुझे, ये ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ये उसके ऐसे लग रहा है। वी हेल्प यू इवॉल्व एंड एस्केप द कॉम्पिटिशन्स। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच का हाइट को बढ़ाना है।
H1 जो है लाइन हाइट, लाइन के बीच का हाइट, तो लाइन हाइट मुझे करना होगा लेट्स से 2, एक नंबर में ये वैल्यू एक्सेप्ट करता है, ये कुछ ज़्यादा हो गया, लेट्स से 1.7, अभी भी ये ज़्यादा है, आई थिंक 1.5, 1.45, ये परफेक्ट होगा, 1.45 कंट्रोल सी, 1.45 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे अब इसके और इसके बीच में गैप चाहिए, तो ये और ये तो दोनों अलग अलग एलिमेंट्स है, ये पैराग्राफ है, एक हेडिंग है, तो इसमें अगर गैप चाहिए तो मार्जिन ही एक ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम मार्जिन बॉटम यूज़ कर सकते हैं। मार्जिन बॉटम 1 लेट्स से 30 पिक्सल्स, देखता हूँ इतना ही है, 25 रख लेता हूँ, 25 पिक्सल अच्छा होगा, 25 पिक्सल, 325 नहीं भाई, 25 पिक्सल्स, 25 पिक्सल। अब पैराग्राफ को भी हम थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं, वो ग्रे कलर का था मेरे हिसाब से, ग्रे कलर का था ना पैराग्राफ, कलर ग्रे, कलर कैसा था, ग्रे, और फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा था, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल्स। अब देखता हूँ क्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ा गया, मुझे कितना बड़ा चाहिए, लेट्स से छोटा ही था यार, वो तो ग्रे था और वो डार्क ग्रे था, ठीक है, 14 पिक्सल्स, इतना भी छोटा नहीं था, 16 पिक्सल्स, देखता हूँ अब ठीक है, ये गेट अप टू 15 पिक्सल्स, गेट अप टू 15 न्यू, आई थिंक सेम टू सेम है, और 15 आई थिंक 15 न्यू क्लाइंट्स, ये थोड़ा डार्क है, अब इसको थोड़ा डार्क करना है, कंट्रोल सी पी स्पेन, इसका स्पेन करना, तो कलर ग्रे कर दिया, इसको थोड़ा डार्क कर देंगे, उसके बाद हम फॉन्ट वेट को बोल्ड कर देंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा बोल्ड था, ये बोल्ड फॉन्ट वेट एक प्रॉपर्टी होता है, उसको थोड़ा बोल्ड या फिर थोड़ा लाइट या बोल्डर, ये 2-3 प्रॉपर्टी होती है, 2-3 वैल्यूज़ होती है आई थिंक सो, एक होता है लाइटर, एक होता है बोल्ड, एक होता है बोल्डर, तो ये बोल्ड मैंने यूज़ किया ताकि थोड़ा सा अलग लगे, देखिए अलग है, सेम है। अब इसके यहाँ चाहिए इधर, तो सबसे अच्छा ये होता है ना, क्या होता है इसका बेस्ट प्रैक्टिस कि मार्जिन बॉटम यहाँ नहीं लगाते, ये यहाँ पे क्या कर देते हैं, सबसे अच्छा होता कि पैराग्राफ में ही यूज़ कर लेता मार्जिन यूज़ कर लो, मार्जिन टॉप बॉटम कितना 25 पिक्सल, लेफ्ट 0 पिक्सल, तो इससे क्या होगा ना, अब देखिए अपने आप लग जाएगा, क्या वो नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, स्पेन पे लगा दिया मैंने, सॉरी, ये पैराग्राफ पे लगाना है, सॉरी, लिख देता हूँ मार्जिन टॉप और बॉटम 25, मतलब मार्जिन टॉप 25 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 25 पिक्सल, और ये रिप्रेजेंट करता है लेफ़्ट राइट, तो कुछ चाहिए नहीं मुझे, तो 0 लिख दिया। अब कंट्रोल एस, देखिए ये मुझे कुछ लगा, बट स्टिल देयर इज समथिंग, अब लग रहा होगा कि यहाँ पे ये तो ज़्यादा गैप दिख रहा है, यहाँ पे कम, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो गैप है, ये क्योंकि ये मैं आपको दिखाता हूँ ये क्यों हो रहा है ऐसा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए इसका अपना भी कुछ है, आई थिंक ये देखिए, हाँ ये पूरा का पूरा जो हेडिंग है ना, देखिए ये पूरा का पूरा जो हेडिंग वाला जो बॉक्स है, इसमें इसने अपना भी कुछ एक स्पेसिंग है इसका, यहाँ से इसका स्पेसिंग शुरू हो रहा है, दैट्स वाई आपको ये बड़ा लग रहा है थोड़ा ऊपर से, अरे छोटा, तो हमें मैनुअली करना पड़ेगा, मुझे समझ में आ गया मैनुअली। अब इसमें क्या कर सकते हैं, मुझे दिखना पड़ेगा, मार्जिन टॉप थोड़ा कम देना होगा 20 पिक्सल, मार्जिन बॉटम देना होगा 25 पिक्सल्स, कंट्रोल एस, क्योंकि मार्जिन टॉप थोड़ा कम है, क्योंकि हेडिंग के वजह से वो अपने आप में ही बहुत बड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, अब ये थोड़ा सा, अब मुझे थोड़ा नीचे भी ज़्यादा चाहिए, क्या हो रहा है, मार्जिन बॉटम
30 पिक्सल्स, 2 बार पिक्सल नहीं, एक ही बार पिक्सल चाहिए। ये देखिए ये गैप अब थोड़ा, अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा और गैप है, अभी भी गैप नहीं हो रहा है। 35 पिक्सल्स, हाँ अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है गैप। आप देख सकते हैं ये, अब आपको लग रहा हो कि नाउ इट्स लुकिंग समथिंग लाइक जो जैसा हम बनाना चाह रहे थे। हेल्प यू इवॉल्व, थोड़ा सा शायद थोड़ा बहुत हो सकता है, बट आप बढ़ा लीजिएगा अपने हिसाब से। अब मुझे सिर्फ बटन और इसको, ये तो अपने आप हो ही गया क्योंकि मैंने इसको भी पैराग्राफ रखा था, तो पैराग्राफ पे जितने भी स्टाइलिंग होगी वो सारी स्टाइलिंग इसमें भी यूज़ होगी, क्योंकि मैंने सिर्फ पैराग्राफ टैग को टारगेट किया है। आई थिंक सो। अब मुझे सिर्फ इसको ही करना है, इसको मुझे थोड़ा मॉडिफाई करना है। देखिए यहाँ भी पैराग्राफ, जो रैपर के अंदर का जो पैराग्राफ था उसको मैंने टारगेट किया था, तो अपने आप क्योंकि रैपर के अंदर ये भी पैराग्राफ है, तो इसके पास क्योंकि मैंने पैराग्राफ टैग को टारगेट किया था, तो रैपर के अंदर जितने भी पैराग्राफ होंगे उन सब में ये जितने भी स्टाइलिंग है वही हो, ये सारी स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट हो गई होगी। अब मुझे बटन को अगेन मुझे बटन को मॉडिफाई करना है, तो डॉट रैपर किसका बटन है, डॉट रैपर बटन, या लास्ट जो भी है बटन भी लिख सकता हूँ। ये डॉट लास्ट जो क्लास रखा है मैंने क्लास ही यूज़ कर लेता हूँ, डॉट लास्ट btn डॉट रैपर डॉट क्लास रैपर का लास्ट btn, कंट्रोल एस। अब मैं यहाँ पे इसको मॉडिफाई करना है मुझे, ये कुछ ऐसा आ रहा है, मुझे यहाँ पे बुक अ स्ट्रेटजी कॉल लिखना है और इसमें जो पैडिंग है वो बढ़ानी है, पैडिंग टॉप बॉटम पैडिंग मुझे बढ़ानी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी क्या नाम है देख लेता हूँ, बुक अ स्ट्रैटेजी कॉल, ये तो लिखा हुआ है, इसको डिलीट करना हो, बुक अ स्ट्रैटेजी कॉल, कंट्रोल एस। और मुझे सिर्फ यहाँ पे पैडिंग को इंक्रीज़ करना है, पैडिंग मैं 20 पिक्सल रख लेता हूँ, टॉप बॉटम जो भी है, मतलब टॉप से 20 पिक्सल, बॉटम 20 पिक्सल, राइट पैडिंग 20 पिक्सल, लेफ़्ट पैडिंग 20 पिक्सल, मतलब 20 पिक्सल एक लिखने से वो सारे वैल्यूज़ को सम अप कर लेता है। अब आप देख सकते हैं, अब क्या ये कुछ लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं लग रहा है, हमें फ़ॉन्ट साइज़ इसकी बढ़ानी पड़ेगी। और मुझे ऊपर जो पैडिंग है इसको 15 पिक्सल कर देता हूँ और इसको मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ, टॉप बॉटम 15 to 16 पिक्सल, ठीक है। ऐसा फ़ॉन्ट साइज में लेट्स से 20 पिक्सल कर दे रहा हूँ। अब देखता हूँ क्या कुछ ऐसा आ रहा है, बुक स्ट्रेटेजी कॉल समवॉट लाइक दिस, बट मुझे थोड़ा छोटा चाहिए, इसको 16 पिक्सल में कर दे रहा हूँ। अब देखता हूँ बुक स्ट्रेटेजी, नाउ इट्स लुकिंग समथिंग लाइक दैट, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी भी पैडिंग जो है यहाँ का पैडिंग अभी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं जब पैडिंग मुझे कम करनी पड़ेगी, इट्स 14, फॉन्ट साइज 15.5, थोड़ा बस बुक स्ट्रेटेजी कॉल, क्या अभी भी वैसा ही है, नहीं वो कुछ बड़ा लग रहा है, अभी भी छोटा सा है, 17 पिक्सल, क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ अब ये सही लग रहा है। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ से पैडिंग थोड़ी इंक्रीज़ करनी होगी ताकि ये परफेक्ट लगे, इसको मैं 28 पिक्सल कर दे रहा हूँ, नहीं ज़्यादा हो रहा है, 24 पिक्सल, आई थिंक इट्स परफेक्ट। No, I should decrease its value, 16 pixel would be perfect font size. Yeah, now it's like this one. So in this tutorial I just taught you about the box model, and with the help of box model how to create this kind of page or website or a landing page. सो हमने क्या बनाया हम भी देख लेते हैं। तो हमने कुछ ऐसा बनाया समवॉट लाइक दिस, बहुत ज़्यादा परफेक्शन नहीं है बट मैंने लाने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के बेसिक, अगर आपको बॉक्स मॉडल समझ में आ गया तो आप किसी भी तरीके
तरीके के लेआउट आपको डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी भी तरह के वेबसाइट्स को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने आपके सामने ही ये विद द हेल्प ऑफ बॉक्स मॉडल मैंने आपको करके दिखाया। इसमें फ्लैक्स बॉक्स यूज़ किया मैंने, बॉक्स मॉडल यूज़ किया, और कुछ नहीं, बस यही सारी चीज़ें मैंने यूज़ किया, और आप एक बेसिक क्लीन वेबसाइट आपको एक वेबसाइट या लैंडिंग पेज आपको मिल गया। तो इसी तरह की वीडियोज़ अगर आप और देखना चाहते हैं तो सो यू कैन सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।